अगला इंपॉर्टेंट जो आता है वो लेफ्ट साइड पे हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, इंपोर्ट डेटा देख लिया, पार्टिसिपेंट्स देख लिया, प्राइवेट यूआरएल देख लिया। उसके बाद ईमेल से, परफॉर्म पैनल से, एक्सपोर्ट एक्सएमएल है, वो सब अभी रेलिवेंट नहीं है। अगर अगेन आप क्लिक करोगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि प्राइवेट यूआरएल्स पे चेक इन्स इनेबल करना। तो आपको चेक इन्स इनेबल करने के लिए आप चेक इन्स पे क्लिक करोगे और मेक आइडेंटिफायर्स पे जाओगे। क्योंकि ऑलरेडी टूर्नामेंट हो चुका है तो बहुत सारे आइडेंटिफायर्स ऑलरेडी जनरेटेड हैं, बट क्योंकि हमने स्पीकर्स में नए ऐड किए हैं, एजेस में नए ऐड किए हैं और रूम्स में नए ऐड किए हैं, तो ये हमको कह रहा है जनरेट मिसिंग आइडेंटिफायर्स। लेकिन अगर आपने किसी का आइडेंटिफायर कभी जनरेट ही नहीं किया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट आइडेंटिफायर्स का ऑप्शन आएगा और आपको बस इसको क्लिक कर देना है। तो स्पीकर्स के आइडेंटिफायर्स बन गए, एजेस के आइडेंटिफायर्स बन गए और रूम्स के आइडेंटिफायर्स बन गए। आपको जो एक बात को ध्यान देना है वो सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तक आप आइडेंटिफायर्स चेक इन्स में जाके नहीं बनाएंगे, कोई भी प्राइवेट यूआरएल्स पे जाके खुद से चेक इन नहीं कर सकता है, तो आपको वो ध्यान देना है। उसके बाद इस लेफ्ट साइड पे ही पीपल्स स्टेटस दिखाते रहता है। बेसिकली यहाँ पे दिखाते रहेगा कि जैसे अगर लेट्स से यहाँ पे AUD है तो AUD 1 और AUD 2 के स्पीकर्स ने जैसे अगर AUD 1 के एक इंसान ने अपने जो AUD 1 है, जो स्पीकर का नेम है AUD 1, अगर उसने अपने प्राइवेट यूआरएल पे जाके चेक इन पे क्लिक किया होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर उसने अपने प्राइवेट यूआरएल पे दूसरे ने प्राइवेट यूआरएल पे जाके क्लिक किया होगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबका स्टेटस भी दिखाते रहता है। और इसमें आप क्लिक भी कर सकते हो, जैसे ओनली एजेस में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस एज ने चेक इन किया है, नहीं किया है, क्या स्टेटस है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें दिखती रह सकती हैं कि क्या चेकड इन है, क्या चेकड इन नहीं है पीपल्स स्टेटस में जाके। इस तरीके से चेक इन्स आते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट आता है वो फीडबैक सेक्शन आता है। जैसे आप फीडबैक सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक ओवरव्यू दिखेगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पे आप लेटेस्ट जो अगर किसी जज पे फीडबैक सबमिट नहीं हुआ है वो देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं, और ये सब ऑप्शंस यहाँ पे भी साइड में आते हैं। अगेन अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझने की वो ये बात है कि लेट्स से अगर आप एज कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं और लेट्स से सभी जजेस का 4-5 जितने भी राउंड्स पे आपने फीडबैक मांगा है वो सारे फीडबैक मिल गए, तो उसके बाद अगर आपको ब्रेकिंग एजेस चाहिए, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर एज कॉम करवा रहे हो आप और उसके बाद आपको ब्रेकिंग एजेस, कैसे आप एजेस को ब्रेक मार्क करोगे। लेट्स से आप ऊपर के 5-6 जजेस को ब्रेक करवाना चाहते हो, तो जिन भी जजेस को आप ब्रेक करवाना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर द एज इज मार्क्ड एज ब्रेकिंग और नॉट। अगर आपको किसी एज को ब्रेक करवाना है, मतलब 5 प्रीलिम्स के राउंड पूरे हो जाने के बाद, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जजेस को ब्रेक करवा सकते हैं। और अगर किसी को नहीं ब्रेक करवाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नहीं भी ब्रेक करवा सकते। उसके बाद अगर जब आप एज टैब निकालेंगे तो लोग देख लेंगे कि कौन सी रैंकिंग किसकी थी और उस हिसाब से किसने ब्रेक किया या नहीं किया। लेकिन इस तरीके से बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एज कॉम करवा रहे हैं तो फीडबैक पे क्लिक करके ओवरव्यू सेक्शन पे जाके इन सब चीज़ों को टिक मारने की ज़रूरत होती है अगर आप उनको ब्रेक करवाना चाहते हैं तो बेसिकली एज फीडबैक से रिलेटेड ये है। उसके बाद जैसे किसी एज पे, क्योंकि शिवाजी में एज कॉम था नहीं तो फीडबैक बहुत इरेगुलरली सबमिट हुए हैं, तो चाहे तो आप जैसे किसी जज पे एक ही फीडबैक आया, फिर किसी जज पे 3 फीडबैक्स हैं, किसी जज पे 4 फीडबैक्स हैं, तो आप ये तीनों फीडबैक जाके आप देख सकते हैं कि किसने क्या लिखा है और वो चीज़ें आप आगे कर सकते हैं। तो बेसिकली फीडबैक सेक्शन का यही मतलब है।